विप्लव साहू, साथ ही पंचायती राज का एक छोटा सा प्रतिनिधि, सदस्य हूँ जिला पंचायत का, साथ ही 13 विभागों के साथ सहकारिता एवं उद्योग समिति का सभापति हूँ, जिसमें जिले के 1800 गांव मेरे अधीन आते हैं, जिसमें 13 विभागों को बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। साथियों, चूँकि एक राजनीतिक व्यक्ति हूँ, बहुत सारे मेरे साथी, पत्रकार साथी, जागरूक जनता ये मुझसे सवाल करते हैं, होप रखते हैं कि आने वाले समय में जब उपचुनाव आसन्न है तो उसमें आप भागीदारी करेंगे क्या। तो चूँकि मेरे जैसे लोअर क्लास आदमी के लिए फाइनेंशली चुनाव बड़ा कठिन हो जाता है, चुनाव खर्चीला है, तो इन चीज़ों पर हमने ये कोशिश की कि क्यों ना सुधी साथियों से, पढ़े लिखे साथियों से, किसानों से, मुखियाओं से, अंचल के लोगों से एक बार चर्चा की जाए। तो हमने विगत लगभग 40 दिनों से इस पे अंचल में जाकर लोगों से, युवाओं से मिलकर सुदूर वनांचल तक, जिसमें बकरकट्टा, मोहगांव, साल्हेवारा और गंडई सेक्टर, उदान, अतरिया, जालमंधा सेक्टर, इन जगहों पर हमने लोगों से मिला, बातचीत की और हमने आधार बनाया कि क्या ऐसा हो सकता है कि जो दो दलीय व्यवस्था वर्तमान में मुख्यतः देखने को मिलती है, जो सत्ता पे काबिज रही है, उसके अलावा कि तीसरा पॉलिटिकल फोर्स के लिए कोई जगह बचती है या ऐसा कुछ कंडीशन बचता है कि हम पंचायती राज को आधार बनाकर इन चुनावों पे आ सकते हैं। तो बहुत सारे साथियों का सकारात्मक हमको समर्थन मिला और उस थीम के साथ हमने अपनी थीम मिलाई। 4-5 थीम को मिलाकर हमने कुल 7 थीम पर जनता के बीच जाने का फैसला किया सर्वेक्षण के आधार पर, और आने वाले चुनाव में भी हमारे यही मुद्दे रहेंगे। पहला हमारा रहेगा शिक्षा व्यवस्था में सुधार, जो समाज की बुनियाद रखता है। दूसरा रहेगा बच्चों को मार्गदर्शन, कैरियर के रूप में जो 10वीं और कॉलेज के बाद उनको उचित गाइड नहीं मिल पाता। तीसरी रहेगी हमारी विधानसभा के जो युवा बेरोजगार हैं, उनको रोजगार देने की हमारी कोशिश रहेगी। स्वरोजगार, हमारे जो 13 विभाग है उसमें 4-5 विभाग जो रोजगार देते हैं उसमें से रहेगा, और शासन के अन्य योजनाओं को इम्प्लीमेंट कराने का रहेगा, और बेरोजगारी भत्ता देने की हमारी अपनी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी। साथियों, एक चीज़ बड़ी नज़र आती है कि जो हमारी देश की आधी आबादी, हमारे समाज की आधी आबादी जो महिलाओं की रहती है, उनको रोजगार नहीं मिलता। तो हम चाहेंगे कि पढ़ी लिखी महिलाएं जो समूह के माध्यम से है, उनको उनमें हम प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं वस्तु के माध्यम से, और उनके पास एक बड़ी समस्या आती है मार्केटिंग की, वस्तु को बेचने की। वो मार्केटिंग हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार की कई योजनाओं के माध्यम से, और हम लोग खुद कोशिश करेंगे कि उनको मार्केटिंग उपलब्ध कराएं। उसके बाद आते हैं पंचायती राज और हमारा विभाग। हम लोग चाहेंगे कि विधानसभा के प्रत्येक पंचायत में एक संयुक्त भवन बने, जिसे किसान भवन या किसान क्लब के रूप में हम उपयोग करें। समाज में अलग अलग छोटे छोटे कई भवन बनते हैं, तो सुख